अशोक गहलोत को किससे डर है? सचिन पायलट से, खुद ही की पार्टी से, या किसी और पार्टी से? सरकार चली जाएगी, आपने कुछ देर पहले भी कहा, पहले गई भी है, उनकी खुद की पार्टी के लोग हरियाणा में बैठे भी हैं। किससे डर है? भाजपा से है या खुद ही की पार्टी? उन्होंने मान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि हमारी सरकार नहीं आएगी। नहीं तो अब दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री 5-5 महीने में कम से कम 10-10 जिलों का दौरा करते हैं। आप अशोक गहलोत जी के निकाल लीजिए टूर, एक महीने में कितने जिलों का दौरा करते हैं। योगी जी का निकाल लीजिए, पुष्कर सिंह धामी का निकाल लीजिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री उनका निकाल लीजिए, कितने जिलों का दौरा करते हैं विकास के कार्यों को लेकर के। तो मुझको लगता है कि वो मान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। दौरे के हिसाब से तो सतीश पूनिया जी ने 33 महीने में 31 जगह दौरा किया है। और डर तो छोड़े, डर तो मुझको लगता है हिंदुत्व से और हिंदुओं से उनको अधिक डर लग रहा है। और जब से राहुल गांधी जी राजस्थान गए, हिंदुत्व और हिंदुवादी की कौन सा परिभाषा दे के आ गए, तब से इसी प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, करौली की घटना देख लीजिए, अभी राजगढ़ की देख लीजिए, इसके अलावा अलग अलग घटनाओं को देखेंगे। उस पर उनका ये कहना, ये जो आमतौर पे सभी कहते हैं कि धर्म के नाम पे जो है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भाजपा बांट रही है देश को। अशोक गहलोत बार बार इस बात को कहते हैं। फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन एक विषय से थोड़ा हट के मैं बात एनालिसिस के नाते, चूँकि आप इजाज़त देते हैं बोलने की, इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में अमित शाह है ना, स्ट्रेटजिस्ट मास्टर, 24 घंटे काम करके, उनके दरबार में, अमित शाह के दरबार में अगर यूपी की रणनीति उन्होंने बनाई और आज वो सोचते हैं कि मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं 500 सीट ला के दिखाऊँगा आपको बीजेपी की, उनके मन में विचार आता होगा, ऐसा सुना मैंने, आपके मन में विचार आता होगा। तो क्यों आता है कि वो एक एक वोट की परवाह करते हैं। यूपी में 1500 वोट कहीं से आने हैं तो उस वर्ग के लिए कोई योजना बनाएंगे, अनाउंस करेंगे। वो सेम स्ट्रैटेजी जो है ना, उस लेवल की टक्कर की स्ट्रैटेजी अगर कोई मुख्यमंत्री बनाता है, कांग्रेस में कोई व्यक्ति बनाता है, तो अशोक गहलोत है। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक एक वोट का काउंट करके बनाया हुआ है खाका, इतने वोट इससे आएंगे, इतने आएंगे। तो मेरा मतलब है, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जितनी थ्रेट आपको अंदरूनी गुटबाजी से, जिसका शायद आप हल निकाल लेंगे अक्टूबर नवंबर में, उतनी थ्रेट अशोक गहलोत से है। और आपकी जो रणनीति बने, ठीक है ना, मैं तो अघोषित सलाहकार कह रहा हूँ, तो उसमें फोकस मान के चलिए कि अशोक गहलोत भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा वहाँ। हम इसको मतलब वो नहीं हो सकता कि गई एक तरह से दैट वे जो अपन करते हैं। और ये आपकी उस बात से सहमत हूँ, अशोक गहलोत को खतरा बीजेपी से कम और अपने विधायकों से ज़्यादा है। जो राजनीतिक मजबूरी थी उनकी, उसके चलते विधायकों का जो रोल रहा है फील्ड में, जो शिकायतें हैं पद दुरुपयोग की हैं, भ्रष्टाचार की, वो हैं, उससे गहलोत साहब खुद परेशान है। तो खामियाजा जो होगा बीजेपी से, जो नुकसान गहलोत होगा, उससे ज़्यादा नुकसान शायद उनकी खुद के पार्टी के लोग जो उनके द्वारा दी गई सत्ता का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता हो। तो दैट पार्ट आई एग्री विद यू। हर चुनाव को हम कठिन मुकाबले के रूप में लेते हैं, कभी भी हल्के में नहीं। इसलिए अशोक गहलोत को भी कठिन मुकाबले में लेंगे, कांग्रेस को भी लेंगे, कोई भी राज्य का चुनाव हम कठिन मुकाबला ही मान के चुनाव लड़ते हैं। और ये आपने सही कहा कि अमित शाह जी कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च स्थान है, नहीं, अभी हमको उत्कर्ष को प्राप्ति करनी है। 500 सीट हर जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी हमको बनाना है। ये जरूर है कि जब अखबार में इस प्रकार की खबरें निकलती हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ा कष्ट होता है भाई। तो